अभी शादी के 3 महीने भी नहीं गुजरे थे और लड़की के साथ ऐसा क्या बात था कि आखिर उसने लड़के को ख़त्म कर दिया। आप सोच करके देखिए, वो लड़की यहाँ पे आती है, ज़बरदस्ती इस घर में लड़ाई झगड़ा करके इस घर को तबाह करके लड़के को अपने घर ले करके जाती है। लड़का इतना मजबूर हो जाता है कि उसके घर तक जाता है उसके साथ। 3 महीने कितना छोटा सा समय, और उस लड़के का शरीर जो है एक पटरी पे मिलता है। आप सोच करके देखिए, वो लड़का जिस रात उसका शव पटरी पे मिलता है उससे पहले वह अपनी बहन को फ़ोन करता है, बहन मुझे डर लग रहा है, अगर तुम्हारे पास कुछ पैसा है तो हमको कुछ पैसा भेज दो, उस पैसे से हम अपने घर तक वापस आ सकेंगे, क्योंकि मेरे पास कोई पैसा नहीं है। बहन सोचती है कि भाई मजाक कर रहा है, और क्या घटना हुई है, क्यों ख़त्म किया गया है, कौन थी वो दुल्हन, क्यों किया उसने घटना, किसके साथ है संबंध, और ये सारी जो कहानी है वो कैसे शुरू हुई और कैसे इस लड़के का खात्मा हुआ है, हम आपको पूरे परिवार वाले, यहाँ के जो समाज वाले, उन सभी लोगों से सुनवाएंगे। आपको लेकर के चलते हैं समाज वालों के पास, ये लोग क्या कह रहे हैं, क्या हुआ था, सब कुछ आपको बताएंगे। आप बने रहिएगा वीडियो में, लेकर के चलते हैं आपको। फिलहाल सबसे पहले उनके जीजा जी से बात करते हैं और सुनवाते हैं वो क्या जानते हैं। आइए सर। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद गामा सर मेरा नाम। कौन हुए सर उनके? मैं जी उसका। आप ही को उन्होंने फ़ोन किया था कि 300 रुपया भेजिए? जी सर, मुझे फ़ोन किया था कि 300 रुपया भेजिए आप। हाँ। जीजा जी हम बोले कि 30 रुपया आप भेज दीजिए। हाँ। तो इसी मजाक में इस बात को हम लोग लेके चल रहे थे सर। हाँ। लेकिन हादसा ये हुआ हाँ। कि उसको मार करके 8 बजे रात में पटरी पर फेंक दिया गया सर। हाँ। तो हम लोग तो सोचे तिरियापुर का झगड़ा है, इसी प्रकार से हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सर। लेकिन सुबह ही 1 बजे रात में उसका 3 तारीख को 1 बजे रात में फोन आया सीआरपी का। एक बात बताइए सर कि जो आदमी रेल से क्या वो धज्जी नहीं उड़ जाएगा? बिल्कुल चित्रा नहीं उड़ जाएगा सर? बिल्कुल उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, चित्रा जब उड़ जाएगा सर। तो लेकिन हमने हादसा देखे अपने साला का कि उसको चापट से मार करके ये पूरा इसका क्लियर कर दिया सर। और क्लियर करके उसका पैर को, अगर जो पटरी पर पैर को रखेगा तो वो पटरी पर वो पिस्ता उड़ जाएगा उस पर, जैसे मसाला पिसा जाता है उसी प्रकार का मसाला पिसा जाएगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन वहां पर हमने देखे अपने साला का बॉडी को कि वो जैसे कि पूरा डेड बॉडी को पटरी पर सोला दिया गया कि अपना जान को बचाव के लिए वो लड़की ऐसा किया। जान बचाव के लिए वो किया गया। वो लड़की ऐसा क्यों करेगी सर? अपने पति को क्यों मरवाएगी कि सर? इसका कारण है सर, जब यहाँ मैके में रह रही थी तो बार बार उसके कॉल आ रहा, लड़का कोई गैर मर्द का कॉल आता था उसके फोन पे। जब फोन पे उसके कॉल आता था तो उसका लड़का, वो पति पूछता था किससे तुम बात कर रही हो, तो उसको फटकार देती थी कि ये है वो, आप चुपचाप रहिए, शांति रहिए, हम चचा से, मामा से, भतीजा से बात कर रहे हैं। उस पर वो लड़का ध्यान नहीं दिया, थोड़ा टेंशन में जी रहा था, वो घुट के जी रहा था। किसी दिन वो बार बार तोता मैना के तरह हो जाता था दोनों में, कभी कभी शांति हो जाता था। तो उसी प्रकार के लेकर के वो लड़की बोला गया 3 तारीख को 5 बजे वो चैलेंज कर दिया कि आज की रात को तुम्हारी डेड बॉडी को खत्म कर देंगे, करके तुमको रेल का पटरी पर सुला देंगे। लेकिन आज भोर में वैसा ही हुआ कि उसका हादसा रात में हो गया 8 बजे, और 1 बजे हमको फोन में सीआरपी के तरफ से मिला कि यहाँ शिव का मृत्यु हो गया। और ये सब बात आप लोगों को फोन करके आपके जो साले साहब हैं उन्होंने कहा था कि हमको डर लग रहा है कि ये लोग ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, हमको फोन किया था सर। फोन करके ये बोला गया कि हमको आज खुना ये लोग कहता है मारेंगे चुड़ेंगे। तो हम सोचे सर कि इसी तरह होता है, तिरियापुर का झगड़ा है, जलानी मियाँ बीबी का, इसी तरह होता है, सब में होता है, कमा बढ़िया से पकाओ खाओ रहो। लेकिन ऐसा नहीं सोचे थे कि इतना सीरियस होगा सर, कि मार करके किसी को एक तरह से बढ़िया से मारपीट करके फेंक देता तो एक हादसा हो जाता कि मर गया, लेकिन इसको बुरी तरह से मारा गया। लेकिन हम गरीब क्लास के, मजदूर क्लास के आदमी हैं, हमको बाबू इंसाफ चाहिए, हमको हक पूरा बुद्धि में इंसाफ चाहिए। बिल्कुल आपको इंसाफ हमको इंसाफ चाहिए। एक मेरा ससुर तो इंतकाल हो गया, एक मेरा सास है, मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ मिलेगा सर, बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। आज उसको परेशानी हुआ तब ने हमको कॉल किया कि जीजा जी हमको मार देगा ये लोग। हम सोचे कि ऐसे होता, लेकिन कल खुना उसका 4 तारीख को उसका डेड बॉडी देखने के लिए मिला। ये सर कि जिसके पास मोबाइल पड़ा रहेगा वो क्या मोबाइल सही सलामत रहेगा? रेलवे में टकराने से बिल्कुल नहीं, रेलवे टकराने से मोबाइल तो सही सलामत नहीं रहेगा, टूट जाएगा। और अभी के समय के जमाना के अनुसार से मोबाइल में पासपोर्ट लगा रहता है, बिल्कुल लगा रहा है। लेकिन सीआरपी बोला कि हम एक बार क्रिसिंग मारे, इसे करके उंगली करके वो पासपोर्ट खुल गया। उससे हमने बहस भी किया कि ऐसा नहीं होता है सर, वो तो पैसा लेकर के घूस खा करके सर वो मुंह को बंद किया। आप लोगों को लगता है कि पुलिस पैसा लेके घूस खा लिया उन लोग का इंसाफ नहीं किया, इसलिए हम बोल रहे हैं।
देखिए, आप खुद भी सोच सकते हैं, जो भी हमारे दर्शक हैं वो सोच सकते हैं इस बात को कि अगर कोई मोबाइल वहाँ पे पड़ा हुआ है, उसका पासवर्ड पुलिस कैसे खोलेगी? उन्हीं के बुनियाद पर पकड़ रहे हैं सर, उन्हीं शक के- के बुनियाद पर मोबाइल को जो बोला कि उसी के मोबाइल से हम आपको कॉल करें, सीआरपी बोला कि उसी के मोबाइल से कॉल किए, तब ने हम ये दिमाग में बात लगाए कि भाई की मोबाइल में तो पासपोर्ट लगा है, फिर ये मोबाइल कैसे खुल गया? इसका मतलब लड़की और सीआरपी दोनों मिला हुआ है। बिल्कुल मिला हुआ है। अच्छा, वहाँ पे लड़की पहले से मौजूद थी? पहले से ही मौजूद थे। हम लोग जब यहाँ से गए डेड बॉडी को जब खबर पड़ा, 4 बजे ट्रेन पकड़े बिहारीगंज से कि भोर में पकड़ करके जाने के लिए, तो वहाँ पे देखे कि हम लोग को लाश के पास सटने नहीं दिया। क्यों नहीं सटने नहीं दिया? बोला कि साइड होकर के रहिए, अपना साइड होकर रहिए। कि आप लोग गार्जियन हैं और आप लोगों को हम सटने पूरा नहीं- समक्ष गए, यहाँ से 30 आदमी गए अपने घर से, ये गांव से बिहारीगंज कुस्थान से हम 30 आदमी गए, चचा पप्पा जितना भी था, दीदी बहन मामी चचा सब गए, सब मिल करके कि उस लाश को हम, लेकिन लाश भी हमको नहीं दे रहा था वो लोग। आप जब मिट्टी दे रहे थे सर अपने भाई को, सॉरी अपने साले को, जी। तो उनकी पत्नी आई थी सर? जी यहाँ? नहीं आया, पत्नी सर उसका नहीं आया, उसका बेटा था छोटा, वो भी नहीं आता। कोई अगर मरता है तो कंधा देता है सर, उसका बेटा अभी था, अगर वो अपने मौत से मरा होता तो कम से कम उसका बेटा पत्नी तो कम से कम उसके साथ आता। उनके अंतिम यात्रा के लिए आपके नहीं घर आया। तक नहीं आया? अंतिम यात्रा के लिए भी सर नहीं आया वो। हम लोग को इसी बात से शक हो गया कि मेरा साला खत्म किया खत्म किया गया है और पूरा एकदम जासूसी करके मारा गया है। क्या बोलना था सर, क्या बोलना चाहिए? हम सर यही बोलते, हमारा भाई बात करा 5 बजे, आपसे बात किया था? हमरे से सर बात करा, बोला था हमको डर लग रहा है, डर लग रहा बहन, हमको पैसा भेजो, हम वापस आ जाएंगे। हम घर जाएंगे बिहारीगंज। हम बोले भैया कल पैसा भेजेंगे, आज नहीं, आपका जीजाजी दहाड़ गया कमाने के लिए, पैसा नहीं है बहन को, कल भेजेंगे भैया, घर चला आना। कल के ठीक है बहन, ठीक है। अच्छा जीजाजी आप 300 रुपया भेज दीजिए ना, जीजाजी का आप ही 30 रुपया भेज दीजिए। मजाक में? मजाक करा सर, हम सोचे नहीं कि हमारा भाई कोई मार देता। वही बात हुआ सर, मेरा भाई को रात के मार करके पटरी पर सुता दिया सर, और सवेरे अपना भाई को ला करके मिट्टी मिजिल करे सर। ये मौसम बहन हमरा कमा करके भाई को पोसा था, टोकरी बेच करके हमरा बहन हमरा भाई सब भाई बहन को पोसा था। ये बहन बचपन में मेरा माँ मर गई, ये फूफू है, वो चाचा है। हम भाई को बहुत कठिन से भतीजा को मार दिया सर, मार करके घर में सर जाकर रेलवे ट्रैक में दे दिया, बचने के खातिर, सरकार का मुआवजा लेने के खातिर सर। हम लोग नहीं थे, खत्म कर दिया आपके बच्चा का, हाँ बचवा को खत्म कर दिया सर। तो वो क्या क्या कहा क्या, जो कि बचवा को जाने दीजिए, हम खस्सी बकरी का काम सिखा देंगे, बचवा को हम लोग छूट दे दिए सर, समझे न। वहाँ लेके गया और ले जाके खत्म कर दी। 2 महीना 3 महीना रखा सर, उसके बाद में हमरा 2-3 महीना में खत्म कर दिया सर, समझे न। बस वो खत्म कर दिया सर। और वो घर वाला जो है कि हम लोग को फोन नहीं दिया सर। जब कोई उसके बस्ती से फोन दिया सर, तब 1 बजे रात में सर, तब जो थे कि हम अपने बचवा का मोबाइल पर जो थे कि सर फोन लगाए, तो वहाँ सीआरपी बाबू उठाए, कहा कि आपका जो है कि डेड बॉडी जो है या खोकसी में है, सीआरपी जंक्शन में है, आप लोग आइए। आप लोग वहाँ जा करके बॉडी कलेक्ट? हाँ, तब जो है वो लड़की यहाँ आई थी मिट्टी देने में? जी नहीं, मिट्टी देने के लिए भी कोई अफसोस नहीं है? कोई अफसोस नहीं है सर, खत्म हो गया, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। उसका कोई सदस्य ही नहीं आया था सर। कोई नहीं आया? कोई नहीं। वो लड़की तक नहीं आई जिनके वो रो भी नहीं रही थी सर। वो भी नहीं रही? नहीं, वो लाश के पास हम खुश थी वो कि हाँ जिससे चक्कर है उसके साथ रहेंगे? जी सर, वो खुश थी। और उसको बार बार मेरा मामा कहता था कि चलो अपने घर, तो वो कहती तुम चले जाओ, हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। यही आने के चक्कर में उसका मृत्यु है। उनका किसी और लड़के के साथ हाँ, फेर है वहाँ पे, फेर है सर, तब ने वो यहाँ से जबरदस्ती लेकर के, ताकि कुछ ना हो। लेकिन उसके बाद भी आज घटना हो गई, और आप लोग गरीब हैं इसलिए आप लोगों को कोई आप लोगों की बात नहीं कोई नहीं सुन रहा है सर। गरीब है, कोई नहीं बात सुन रहा है। कोई बात नहीं, आपके बेटे को खत्म कर दिया गया, बेटा को खत्म कर, कोई बात नहीं सुन रहा। कोई है कौन चीज की हम लोग लड़ाई किए कि मेरा बॉडी है, हमको दीजिएगा ना। बॉडी के लिए आप लोग अपने बेटे के साहब से बोल रहा था कि वो पत्नी का होगा, तुम मान लोग का नहीं होगा, तो जब शादी हो गया तो वो लड़की का हो गया।
आप लोग के पास में, हम लोग बॉडी के चलते सर बेचैनी हो। क्या क्या बोल रहे थे? बॉडी के चलते नहीं वो क्या बोला बेसिक? बेसी बोलोगे ना, हल्ला गुल्ला करोगे ना, तुम लोग को बंद कर देंगे। क्या नाम है उसका? नाम जानते हैं आप जो ऐसे आपको बोला है? सीआरपीएफ का क्या नाम है? सीआरपीएफ का जो पुलिस था उसका नाम पता है? जानते हैं सर? नहीं जानते। कोई बात नहीं। कहाँ की घटना है ये? कहाँ पे आपको बोला गया है? जंक्शन में। कौन से जंक्शन में? पूर्णिया जंक्शन में। ठीक है, हम वहाँ जाते हैं और जा करके पता करते हैं कि कौन ऐसे साहब हैं जो ऐसा बोल रहे थे। ठीक है, इन सभी लोगों की बातें आपने सुनी। आप लोगों को यहाँ से प्रत्यक्ष समझ में आ रहा होगा कि उस लड़की ने किसी और गैर लड़के के कारण अपने पति को खत्म करवा दिया है, किसी और से संबंध होने के कारण। उनके माता पिता और उस लड़की का पूरी तरीके से इस घटना में हाथ है। ये घर परिवार वाले इतने गरीब लोग हैं, ये लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि हमारे बच्चे को, हमारे लड़के को जो खत्म किया गया है उसके लिए हमें सरकार से इंसाफ चाहिए। आप सभी लोग इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने राय को जरूर रखिएगा, हमें आपके राय का इंतजार रहेगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन सारे सवालों के साथ जो इस गुत्थी में उलझी हुई सवाल है। आखिर पुलिस ने कैसे फ़ोन किया बिना पासवर्ड के? आखिर जब उस लड़के का ट्रेन से एक्सीडेंट होता है फिर उसका बॉडी का सिर्फ ये पार्ट कैसे अलग होता है, बाकी सारा पार्ट सुरक्षित रहता है? और क्यों वो लड़की उसको मिट्टी देने के लिए नहीं आती है उसके घर में, जबकि वो उसकी पत्नी है? एक पत्नी को अफसोस तक नहीं होता, एक आंसू रोई तक नहीं है। इन सारे बातों से आपको क्या समझ में आता है? यहाँ से प्रत्यक्ष आपको ये बात स्पष्ट हो रही होगी कि कहीं ना कहीं से उनका खात्मा करके उनको उस जगह पे फेंक दिया गया। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सारे सवालों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले केस के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।